दुखद बड़ी खबर इस समय की वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके से सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर के दौरान आर्मी के कर्नल और एक आर्मी के मेजर के साथ साथ एक डीवाईएसपी जो है वो उसमें शहीद हुए हैं। जी हां, ये दुखद बड़ी खबर इस समय की वादी कश्मीर से आप लोगों तक साझा करते हुए कि बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आज हमारा जम्मू कश्मीर का यहां पर देखने को मिला है, जिसमें आप देख सकते हैं ये आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह जी की ये तस्वीर है, जो कि आज आतंकवादियों को जो है वो वहां पर उनके साथ झड़प के दौरान जो है वो शहीद हुए हैं। और वहीं ये दूसरी तस्वीर डीवाईएसपी जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, उनकी ये तस्वीर है, जो कि इस पूरी झड़प के दौरान पहले तो घायल हुए, लेकिन बताया जा रहा है कि ज्यादा खून बहने के कारण जो है वो इन्होंने भी जो है अपना दम तोड़ दिया। ये दुखद बड़ी खबर इस समय की वादी कश्मीर से इस तरह से लगातार वहां से खबरें सामने आ रही थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में वहां पर लगातार जो है वो इनकाउंटर चल रहा था। लेकिन इस बीच जो इस समय की ये दुखद बड़ी खबर आप लोगों तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से, यहां पर आर्मी के कर्नल जिनकी तस्वीर आप इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये जो है वो उसमें शहीद हुए हैं। और साथ साथ एक आर्मी के मेजर और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीवाईएसपी जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। काफी ज्यादा ये दुखद बड़ी खबर है। यहां पर लगातार गोलाबारी जो है वो कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में चल रही थी, और इस बीच हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या सीआरपीएफ हो या फिर इंडियन आर्मी के जवान हो, वो लगातार वहां पर जवाबी कार्रवाई जो है वो इन कायर आतंकवादियों को दे रहे थे। लेकिन इस बीच ये खबर उस वक्त ये दुखद बड़ी खबर सामने आई जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों को जो है वो उसमें घायल हुए, और जिसके बाद कोशिश की गई कि इन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और इनकी जानों को बचाया जाए। लेकिन इस बीच ये इस समय की दुखद बड़ी खबर और दिल को दहला देने वाली खबर जो है वो इस समय की वादी कश्मीर के कोकरनाग इलाके से सामने आ रही है। और तस्वीरें आपके सामने है जम्मू कश्मीर पुलिस के डीवाईएसपी हिमायू भट्ट साहब की ये तस्वीर है, जो कि रिटायर्ड आईजी के जो है बेटे थे और जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है वो तैनात थे। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ ये खबर आप लोगों तक इस समय साझा करनी पड़ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीवाईएसपी हिमायू भट्ट जो है वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और आतंकवादियों के साथ जो झड़प चल रही थी हमारे जवानों की, उस दौरान जो है वो ये शहीद हुए हैं। वहीं ये आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह जी की ये तस्वीर है, जो कि इस पूरी झड़प में जो है वो काफी ज्यादा घायल हुए। लेकिन उसके बाद इन्हें जब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से इनकी जान को बचाया जाए, लेकिन ऐसे में ये दुखद बड़ी खबर इस समय की आप लोगों तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे इनकाउंटर के दौरान जो है वो आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह के साथ साथ मेजर आशीष जी और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के हिमायू भट्ट इसमें जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल इंजर्ड हुए, जिसके बाद इन्हें जो है वो वहां से नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की कोशिश की गई और कोशिश थी कि कहीं ना कहीं इनकी जान को बचाया जाए। लेकिन बड़े ही ये दुख के साथ ये खबर आप लोगों तक इस समय साझा करना पड़ रही है कि गंभीर रूप से ये जो है वो घायल हो गए थे और बाद में इन्होंने जो है वो अपना दम तोड़ा है। वहीं ये बताया जा रहा है कि जो डीवाईएसपी हिमायू भट्ट हैं, उनकी जो शहादत है वो जो है वो ज्यादा खून बह जाने के कारण जो है वो हुई है। और आपको बताते चलें कि गडोला इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो मंगलवार को शुरू हुआ था, लेकिन रात में इसे जो है बंद कर दिया गया था। और ये बताया जा रहा है कि आज सुबह आतंकवादियों की तलाश तब फिर से शुरू की गई जब सूचना सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों को मिली, और उसमें यह पता चला है कि एक ठिकाने पर जो है वो आतंकवादियों को वहां पर देखा गया है, और इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह ने जो है वो आगे से अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकवादियों पर हमला बोल दिया। लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि आतंकवादियों के उन पर जो है वो गोलाबारी की और वह इसमें जो है वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके चलते कोशिश की गई, हालांकि वहां पर चॉपर की मदद भी ली गई कि कहीं ना कहीं जो लोग इसमें घायल हैं, जो हमारे जवान इसमें घायल हैं, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसे में बड़े ही ये दुख के साथ जो खबर इस समय की आप लोगों तक साझा करना पड़ रही है कि वादी कश्मीर के जिला
अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में जो है वो आतंकवादियों ने अपनी कायराना हरकत दिखाई है और जिसके नतीजे में हमारे 3 सेना के जो है वो सीनियर अधिकारी जो कि इसमें जो है वो पहले तो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उसके बाद वहां पर जो है वो ये शहीद हो गए हैं। अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच अभी भी मुठभेड़ की बात करें तो वो वहां पर जारी है, लेकिन यहां पर रजौरी में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में बड़ी कामयाबियां लगी और आज भी वहां पर एक कायर आतंकवादी को ढेर किया गया। लेकिन इस बीच ये बौखलाए आतंकवादी जो है वो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में वहां पर इन्होंने अपनी घिनौनी हरकत करना शुरू कर दी और जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जो है वो मुठभेड़ शुरू हो गई। और आपको बताते चलें कि अनंतनाग के कोकरनाग के जो हुलोरा गंडूल इलाका है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच जो है वो गोलाबारी हुई है और जिसके नतीजे में हमारे आर्मी के एक कर्नल और आर्मी के एक मेजर आशीष जिनका नाम बताया जा रहा है और आर्मी के कर्नल जिनका नाम मनप्रीत सिंह बताया जा रहा है वो इसमें शहीद हुए हैं। और साथ ही साथ एक डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट जो कि रिटायर्ड आईजी के जो है वो बेटे थे, लेकिन आज ये जो है वो इस पूरी झड़प के दौरान ये जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। तीनों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ओम शांति जरूर लिखें। और आपको बताते चले कि हुमायूं हसन भट्ट जो कि डीवाईएसपी थे, ये जो है वो फार्मर डीआईजी जीएच हसन भट्ट साहब के जो है वो बेटे थे, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है वो इनकी जो है वो इसमें जान चली जाएगी। और ये तीनों की तस्वीरें मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये 3 वो जवान है जो कि आज जो है वो कश्मीर में जो है वो इनकाउंटर के दौरान शहीद हुए हैं। सबसे पहले जो तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है ये जो है वो आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह जी की है और दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीवाईएसपी हुमायूं हसन जी की है और वहीं तीसरी तस्वीर जो है वो आर्मी के मेजर आशीष जी की। ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम शांति जरूर लिखे और माता रानी से वाहेगुरु के आगे अल्लाह के आगे ये दुआ करें कि इन तीनों हमारे जवानों को जो है वो इनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि आज जो कश्मीर में आतंकवादियों की तरफ से एक बहुत ही गंदी व घिनौनी वारदात जो वहां पर दिखाई गई है, ये बौखलाए आतंकवादी जिनका लगातार हमारी सरकार जो है वो सफाया करने में जम्मू कश्मीर में लगी हुई है, लेकिन ऐसे में ये बौखलाए आतंकवादी एक न एक दिन जो है वो कोई ना कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो खराब होता है। लेकिन जो इस समय की खबर है ये काफी ज्यादा दुखद है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये 3 वो आज जवान हैं जिन्हें आज हमने खो दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वो 3 जवान हैं जिन्हें आज हमने खो दिया है और ये बड़े ही दुख के साथ ये खबर आप लोगों तक इस समय जो है वो साझा करना पड़ रही है। सबसे पहले तस्वीर आपको हम इस समय दिखा रहे हैं हमारे इंडियन आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह जी की तस्वीर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो सेंटर में है ये डीवाईएसपी हुमायूं हसन जी की ये तस्वीर है और जो कि एक रिटायर्ड आईजी के बेटे थे। लेकिन और वहीं तीसरी तस्वीर जो है वो इंडियन आर्मी के मेजर आशीष जी की तस्वीर है और काफी ज्यादा ये दुखद हो रहा है आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हुए। ये आप देख सकते हैं, ये हुमायूं हसन जी की जो है वो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे तस्वीरें वहां से हमारे पास पहुंच रही हैं हम आप लोगों तक जरूर साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुमायूं हसन जी की तस्वीरें जो कि डीवाईएसपी थे, लेकिन आज जो है वो इन्हें हमने जो है वो इन्हें खो दिया है। लेकिन अभी भी बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार वहां पर मदद जो है वो ली जा रही है। हेलीकॉप्टर्स की मदद से घायल जवानों को जो है वो अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इनकी जानों को बचाया जाए। तस्वीरें आपके सामने है इस समय की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हुए। ये तस्वीरें इस समय की उसी इलाके की है। यहाँ पर अभी अभी जो है वो दोपहर से जो एनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ है और इस बीच आप देख सकते हैं हमारे इंडियन आर्मी के जवान अभी भी वहां पर मौजूद और पाकिस्तान को जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि ये कायर पाकिस्तान है जिसकी तरफ से आतंकवादी तो भेजे जाते हैं लेकिन वो जिंदा जो है वो यहां से वापस नहीं कहीं भी जो है वो नहीं जा सकते। हेलीकॉप्टर की मदद से घायल जवानों को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनका इलाज किया जाए। ये तस्वीरें आपके सामने है एक्सक्लूसिव इस समय की जो कि हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हेलीकॉप्टर इस समय यहां पर पहुंचते हुए तस्वीरें आपके सामने, काफी ज्यादा दुखद हो रहा है और हमें भी समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से आज हमने अपने 3 जवानों को जो है वो खोया है, जिसमें आर्मी के
कर्नल, आर्मी के ही मेजर और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीवाईएसपी हुमायूं हसन साहब, जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से यहां पर पहुंचते हुए और मदद ली जा रही है कि किसी न किसी तरीके से घायल जवानों को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए और उनकी जानों को बचाया जाए। इन कायर आतंकवादियों को मैं ये कह देना चाहता हूं कि आप लोगों को हमारे इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ जो है वो चुन चुन कर जो है वो मौत के घाट उतारेगी, बदला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। यहां पर अभी ये इनकाउंटर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, काफी दुखद के साथ आज हमारे इंडियन आर्मी के मेजर और इंडियन आर्मी के कर्नल, जिनकी तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और इनका नाम मनप्रीत सिंह है, ये आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आतंकवादियों को जो है वो जवाब दे रहे थे, लेकिन ऐसे में जो उनकी तरफ से लगातार हमेशा ये छिप कर जो घिनौनी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही हैं, वही आज फिर से की गई हैं। और जिसमें हमारे 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स, जिसमें आर्मी के कर्नल भी जो है वो शामिल हैं, ये इसमें जो है वो शहीद हुए हैं। अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके का ये पूरी वारदात है। यहां पर आज सुबह जो है वो फिर से वहां पर कुछ आतंकवादियों के मौजूद होने की इतला मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, और जिसके बाद हमारे इंडियन आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह जी आगे बढ़े अपनी टीम के साथ, लेकिन ऐसे में उन्हें गोली लग गई और उन्हें जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में कोशिश की गई कि हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, लेकिन वहां पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है और हमारे 3 ये जवान इसमें शहीद हुए हैं। काफी ज्यादा ये दुखद भरी खबर है जो कि इस समय आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनंतनाग में जो है आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान जो है हमारे आर्मी के इंडियन आर्मी के कर्नल और इंडियन आर्मी के ही मेजर और डीएसपी जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन एनकाउंटर की बात करें तो अभी भी जारी है। माता रानी से दुआ करते हैं कि इन आतंकवादियों को जो है वो हमारे इंडियन आर्मी के जवान जो है वो जल्द से जल्द इन्हें एक एक को जो है मौत के घाट उतारें, एक एक को चुन चुन के मौत के घाट उतारें, क्योंकि ये वो कायर आतंकवादी हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश की है। और आज एक बार फिर से इन्होंने कश्मीर के कोकरनाग इलाके को दलाया है। दफा 370 की मनसूखी के बाद लगातार इन कायर आतंकवादियों का सफाया जो है वो जम्मू कश्मीर से हो रहा है और इसी से बौखलाए ये आतंकवादी जो है वो किसी न किसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस लगातार आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए जो है वो ऑपरेशन चला रही है। और वहीं राजौरी में भी जो है वो 2 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद अब दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच जो है वो मुठभेड़ जारी है, जिसमें आपको बताते चलें कि कश्मीर जोन पुलिस के ने जो है वो जानकारी देते हुए बताया कि अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है, जिसमें सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी जो है वो उसमें घायल हुए हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अनंतनाग के कोकरनाग के हुलूरा गंडूल इलाके में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच गोलाबारी जो है वो हो रही है। और कश्मीर जोन पुलिस का यह भी कहना है कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को जो है वो चोटें इसमें आई हैं और अभी भी इनकाउंटर वहां पर जारी है। लेकिन आपको बताते चलें कि बुधवार की दोपहर शुरू हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी के घायल होने की जो है वो खबर है। और आपको जो इस समय की जो ताजा तरीन अपडेट सामने आ रही है, जिसमें आपको बताते चलें कि अनंतनाग के कोकरनाग में जो है वो हमारे इस इनकाउंटर के दौरान जो है वो इंडियन आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह जी और इंडियन आर्मी के ही मेजर आशीष जी और साथ साथ डीवाईएसपी हुमायूं हसन साहब, इसमें जो है वो उनकी शहादत हुई है। और अभी फिलहाल अभी भी इनकाउंटर वहां पर जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हैं उन्हें जो है वो मौत की घाट उतारा जाए। जैसे इस हवाले से कोई और भी जानकारी सामने आती है वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे इन 3 जवानों की आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें और ये तीनों जवान हमारे जो है वो अमर रहें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।